करें तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन दे रखा है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 13 और 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 23, इसमें हमें कोई एक टर्म कैंसिल करना होगा। या तो 6x और 7x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा दोनों कैंसिल हो जाए, या तो y वाले टर्म में ऐसा करना होगा। तो हम ऐसा उस टर्म में करेंगे जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़े। तो हम यहाँ पे y वाले टर्म को चेंज करेंगे, साथ ही हम उसे सॉल्व भी करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन जो हमारा 1 है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 13, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और इस इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म 10y हो जाएगा माइनस 10y, और ये टर्म 10y हो जाएगा, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 23, ठीक है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 5 से, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, हम यहाँ 12x लिख देते हैं, माइनस 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 13 2 जा 26, ठीक है। अब सेकेंड टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 35x प्लस 10y इक्वल्स टू 23 इंटू 5 115। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस 10y और 10y कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 47x इक्वल्स टू 141। इसे ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 141। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, 47 इंटू 3 141 होता है। इसलिए यहाँ से हमारी x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो आइए करते हैं इसे। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 13 है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू 3 18 माइनस 5y इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है 11x प्लस 18y की। तो 11x प्लस 18y को यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x और y की। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो 11 इंटू 3 33 प्लस 18 इक्वल्स टू 51, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है, तो हम इसे मार्क कर देते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में दे रखा है एक एक्सप्रेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसे इस फॉर्म में लिखा गया है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे q की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कौन से शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्म लिख देते हैं जो कि है x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर है, तो हम इसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो आइए हम इसे पहले ब्रेक कर दें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस 1/4। हमने x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को लिख दिया यहाँ पे, और अब हमें q स्क्वायर के जगह वैल्यू पुट करनी है। तो हमें यहाँ ये सोचना होगा कि हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये 1/4 प्लस जो भी टर्म यूज होगा इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जगह हमने एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया और एक्स के जगह पे ये 2 इंटू एक्स इंटू हाफ है, तो ये एक्स लिख दिया प्लस अब इस टर्म पे 1 होना चाहिए। तो इस टर्म पे 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 3/4 ऐड कर देते हैं तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया और ये एक ब्रैकेट के। इसका फॉर्मूला हमें पता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हमें इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो हमें इसे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि q के जगह पे जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो √3/2 है, बट यहाँ पे √3/2 प्लस और माइनस के फॉर्म में होगा, क्योंकि √3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम √3/2 को आंसर मार्क कर देंगे। ऑप्शन में भी हमारा √3/2 दे रखा है और साइन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क कर देते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमसे इस एक्सप्रेशन का कम से कम एक फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे तो 2 फैक्टर के आसपास आएगा, तो इस इक्वेशन में उन दोनों में से कम एक फैक्टर मार्क करना है, और जो
एक फैक्टर आएगा वो हमारा ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो आइए पहले तो हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं जो कि दे रखा है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे 4√3 x² प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, इजी था यहाँ तक। उसके बाद हम इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम इन दोनों टर्म में कॉमन लेते हैं तो हम इजीली 4x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं √3x प्लस 2। और यहाँ से हम अगर माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दो फैक्टर आ गया। एक फैक्टर तो √3x प्लस 2 हो गया और दूसरा फैक्टर 4x माइनस √3 हो गया। तो हम उसे लिख देते हैं 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2। ये दो फैक्टर आ गए हमारे आंसर। पर हमसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फैक्टर पूछ रहा था, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा कौन सा फैक्टर दे रखा है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है 4x माइनस √3 वो मैच कर रहा है एक फैक्टर से, तो हम उसे मार्क कर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में a⁻1/3 की वैल्यू 11 दे रखी है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है a² माइनस 331a की। तो आइए जो हमारा दे रखा है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a⁻1/3 इक्वल्स टू 11 दे रखा है, तो हम a इक्वल्स टू 11⁻3 लिख सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 11 1 to 1 और 1 to 1 इंटू 11 1331। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें वैल्यू पूछ रहा है किसकी, a² माइनस 331a की। तो एक a के जगह पे कितनी है हमारी 1331, पर हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों में a कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ बच जाएगा a माइनस 331। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1331 और यहाँ पे भी 1331 माइनस 331। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1331 इंटू 1, ये माइनस होगा तो 3 0 लग जाएंगे यहाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं 1331,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो हम इसे मार्क कर देते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y² की वैल्यू 4 दे रखी है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सा बेस्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो लिख देते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y² इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अगर हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -4 लिख देंगे और इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं इसे x² प्लस, अब हम 1 + x² को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। 1 + 1/x² को इधर लिख दिया हमने, प्लस y² प्लस 1/y² को साथ में लिख दिया। मतलब यहाँ पे जो था हमने उसे थोड़ा सा अरेंज कर दिया। x² प्लस 1/x² को साथ में लिख दिया, प्लस y² प्लस 1/y² को साथ में लिख दिया। अब यहाँ हमारा -4 हो जाएगा तो इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम इसे इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसे कैसे इजी फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इजीली एक चीज़ तो देख सकते हैं कि x² प्लस 1/x² में अगर -2 कर दिया जाए तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो वो x - 1/x के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे y - 1/y के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और ये -4 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आइए हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो x² प्लस 1/x² -2, ठीक है, प्लस y² प्लस 1/y² -2 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं y - 1/y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x - 1/x इक्वल्स टू 0, इसलिए x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इससे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। x - 1/x था तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये x आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x² - 1 इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से हमारा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली y - 1/y इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसका भी अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y² - 1 इक्वल्स टू 0। तो y² - 1 इक्वल्स टू 0, तो इसलिए y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है x² प्लस y² की। तो x² प्लस y² इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 आ गई तो 1² प्लस y की वैल्यू भी 1 आ गई तो 1² इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस ऑफिसर 2011 का पूछा गया था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, इसलिए मैंने
आप लोगों को करवा दिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन CGL Tier 1 2013 में पूछा गया है और साथ ही ये क्वेश्चन CHSL, CPU SI, इंटेलिजेंस ऑफिसर और LDC एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू दे रखी है x² इक्वल्स टू वाई प्लस जेड और y² इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स और z² इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 की। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे इजीली शॉर्ट ट्रिक के यूज से सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दे रखी है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो x² इक्वल्स टू वाई प्लस जेड दे रखा है। तो अगर हम LHS और RHS दोनों में ही x ऐड कर दें तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये x² प्लस एक्स हो जाएगा। तो x² प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं x कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा बच गया x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और उसी तरह सेकंड वाले को भी करेंगे, y² इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स। तो हम LHS और RHS दोनों में ही क्या ऐड करना होगा, इसमें y ऐड करना होगा। तो y² प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से हमारा y कॉमन आ जाएगा और हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसी तरह हमारा तीसरा टर्म होगा z² इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दे रखा है। तो अगर हम LHS और RHS दोनों में z ऐड कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं z² प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से z कॉमन आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं z प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा 3 इक्वेशन आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अगर हम x प्लस 1 की बात करें सिर्फ तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैं रफ में थोड़ा सा समझा देता हूँ। x इंटू एक्स प्लस 1 दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई x, और 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू ये उल्टा हो जाएगा तो x बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पे 1/x+1 ही पूछ रहा है, जो हम यहाँ से लिख सकते हैं x/x+y+z। ये आसान था, फिर भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 1/x+1 को लिख सकते हैं x/x+y+z, और 1/y+1 को सिमिलरली हम लिख सकते हैं इस टर्म से y/x+y+z, और 1/z+1 को भी हम लिख सकते हैं z/x+y+z। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा x+y+z, एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर बच जाएगा x+y+z। ये हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा, जो कि हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में 1 हमारा दे रखा है, हम उसे मार्क कर देते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था, बस थोड़ा लॉजिक लगाना था। इस क्वेश्चन को हमें देखते ही समझ जाना चाहिए था कि हम इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप 100 out of 100, I mean 100% marks you can easily get in algebra portion। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने स्मार्ट सॉल्यूशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले उनको मिल जाए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी और आपको लेक्चर से बेनिफिट हुआ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, या कोई भी ऐसा टर्म जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है या सजेशन है, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।